जो है आपकी बहुत सारे ये हैं यॉर्क एंटवर्प रूल्स, हेग रूल्स, हेग-विस्बी रूल्स, अमेंडेड हेग रूल्स, अमेंडेड हेग-विस्बी रूल्स। देखिए है क्या, हैम्बर्ग रूल्स क्या था, कन्वेंशन, देखिए सब के कॉक्सा पे है, कैरेज ऑफ गुड्स सी एक्ट, ठीक है ना, कन्वेंशन ऑन द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी अडॉप्ट इन हैम्बर्ग, ठीक है ना, जर्मनी, हैम्बर्ग जर्मनी 1978। अनदर सेट ऑफ लॉज पर्टेनिंग टू द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट कॉक्सा। अब क्या है देखें, द कैरियर, What are the carrier's obligations of Hague-Visby rules? क्या है देखें, the carrier shall be properly and carefully loaded, handle, discharge, store, carry, keep care of all the goods, discharge the goods as per carried. The carrier must exhibit due diligence in providing the above care. The carrier must exhibit due diligence in providing a seaworthy vessel, properly manned, supply and equipped with cargo spaces, properly prepared for the reception and carriage of goods. अब मैं आता हूँ जरा हैम्बर्ग्स पे। हैम्बर्ग में क्या था, मैंने आपको बता दिया था, 1978 का कानून है, अनदर सेट ऑफ लॉज पर्टेनिंग टू द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी। अब आ जाए, व्हाट आर द कैरियर्स ऑब्लिगेशन अंडर हैम्बर्ग रूल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। कैरियर इज लाइबल फॉर लॉस। अब देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ क्या है कैरियर, ठीक है, कैरी करने वाला। कैरियर इज लाइबल फॉर लॉस और डैमेज टू गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिले इन डिलीवरिंग अनलेस कैरियर कैन प्रूव दैट ऑल पॉसिबल मेजर्स वर टेकन टू अवॉइड द डिले एंड इट इज कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, समझे आप, थोड़ा सा फर्क है आपका हेग रूल्स, हेग-विस्बी रूल्स, अमेंडेड रूल्स में, ठीक है सब। अब क्या है कैरियर, क्या है उसका, कैरियर लाइबल फॉर लॉस और डैमेज टू गुड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द फायर, देखिए आग का जिक्र आ गया, दैट कैन बी प्रूवन टू द फॉल्ट ऑफ द कैरियर और फ्रॉम अ प्रूवन फॉल्ट या निगलेक्ट इन कंटेनिंग या मिटिगेटिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ फायर। देखिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्ट ऑफ वॉल, एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, एक्ट ऑफ गॉड, आपको ये सब चीज़ें देखना है जब आप साइन करते हैं अपने कैरियर, ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे आपको देखना है। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू लाइव एनिमल्स कैरियर, फिर से बताते हैं आप, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू लाइव एनिमल्स कैरियर इज लाइबल इफ इन कैन बी प्रूवन दैट अ लॉस वाज ड्यू टू फॉल्ट या निगलेक्ट on his behalf, not liable if loss was due to special risk inherent in the carriage of those animals and it can be proven that all special instruction was followed. अब जैसे रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ है लाइव स्टॉक कैरियर का, 5800 गाय और बंदे मरे, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि क्या गलती थी, क्या कप्तान ने टीआरएस वगैरह प्रॉपर मॉनिटर की, वीडीआर की रिकॉर्डिंग्स, ये वो देखते हैं क्या होता है, अभी ये सब चल रहा होता है। ऐसे पैसे क्लेम्स करना कोई इतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि 10 चीज़ें और भी हैं, ठीक है, वो सब मिलेगा आपको, जनरल एवरेज वगैरह ये सब चीज़ें उसमें आएंगी, मगर आपको पता होना चाहिए कि गलती किसकी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको फिर बता दिया, एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ वॉर और एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस, क्या क्या चीज़ें, ठीक है सर। अच्छा अब आ जाते हैं हम, लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी होती क्या है, हेग रूल्स, हेग-विस्बी रूल्स या हैम्बर्ग रूल्स में। देखिए इफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स नॉट noted in the sea carried documents, the carrier is liable for not more than 666.67 units होता है of account per package, ये units 2 units of account per kg of gross weight of the goods lost or damaged whichever is the highest। जैसे आपको पता है कि हम लोगों का जब ये आपका या CBA वगैरह जब बनता है, इसमें भी हम लोगों का जो है प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि आपकी ये जितनी है, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, अगर आपके पास जो है छोटा इंसिडेंट हुआ, डेथ है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। इसी तरह से इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी सब चीज़ों का डिस्कस होता है। कितना टाइम हो गया सर? 4 मिनट। 4 मिनट। अब क्या है, लिमिट्स ऑफ लाइबिलिटी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ 835 यूनिट्स, इनका जो जिक्र है वो 835 के करीब की यूनिट्स ऑफ अकाउंट पर पैकेज और अदर शिपिंग यूनिट्स। इसमें ये था कि आपके 2.5 यूनिट्स ऑफ अकाउंट पर केजी का चलता है ग्रॉस वेट पे ऑफ द गुड्स लॉस और डैमेज विच एवर इज द हाईएस्ट, ये मुझे पता था। अच्छा लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी ऑफ द कैरियर ये है फॉर लॉस ड्यू टू डिले इन डिलीवरी इन एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 2.5 टाइम्स, ठीक है सर। ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी आपको पता होगा बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, वो आपको पता है, नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स है। फिर आपको मेट रिसिप्ट का पता होता है कि वो साइन करता है। वे बिल ऑल्सो लाइक अ BL, वे बिल ऑल्सो अ नॉन नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग ऑल्सो नॉन नेगोशिएबल, ओके। Non-negotiable instrument that will act as a receipt of goods delivered and their condition. However, it is not document of title. Name of the consignee is made on the waybill. However, he is not required to produce a copy himself for claiming the goods if it is a contract of carriage but not document of title. देखिए होता क्या, समरी क्या है। अब आप ये बताता हूँ मैं, चलिए ऑस्ट्रेलिया का कॉक्सा है, कुछ भी जो है कॉरिज ऑफ गुड्स एट सी एक्ट की अमेंडमेंट क्या हुई थी उसमें कॉक्सा में, देखें क्या हुई थी। प्रोविजन इज मेड फॉर द कवरेज ऑफ द वाइडर रेंज ऑफ सी कैरेज डॉक्यूमेंट्स
इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का भी खास तौर पर जिक्र था, टू प्रोवाइड फॉर द कवरेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेसेस आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया टू ऑस्ट्रेलिया वेयर द कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट इनकॉर्पोरेट ऑन द कन्वेंशंस। अब आप मेरी बात समझ गए ना। देखिए ये 4-5 चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए हेग रूल्स है, हेग विस्बी रूल्स है, ये सब मैंने बताया। हैम्बर्ग से नाम से जाहिर होता है कि आपका हैम्बर्ग जर्मनी वगैरह में हुआ था, ठीक है सर। फाइनली देखिए बिजनेस एंड लॉ जो है ये पूरी चीज़ें आपको छोटे छोटे क्वेश्चन वगैरह की इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी सवाल आते थे, हमको छोटे छोटे सवाल आते थे बहुत, तभी मतलब उन्होंने क्वेश्चन दिए थे, शायद मुझे याद है 60 दिए थे, छोटे छोटे क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। हल इंश्योरेंस, अब मैं आपको बताता हूँ हल इंश्योरेंस कवर के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है। देखिए पैरल्स, देखिए व्हाट इज कवर्ड अंडर हल इंश्योरेंस, क्या क्या कवर्ड है अब आपको भी पता होना चाहिए। देखिए पैरल्स ऑफ द सी हल इंश्योरेंस में आ गया आपका, ठीक है ना। अभी आपका P&I की बात नहीं होनी, हल इंश्योरेंस। पैरल्स ऑफ द सी, फायर एंड एक्सप्लोजन, देखिए गैस को आपकी लीटर से आग लगी है, बॉयलर एक्सप्लोजन हुआ है। थेफ्ट भी आ गया, जेटेशन आ गया। उसके बाद क्या हो गया, पायरेसी, बिल्कुल पायरेसी भी आएगा, ग्राउंडिंग भी आएगा, अर्थक्वेक भी आएगा, लोडिंग डिस्चार्जिंग एक्सीडेंट्स भी हो गया, नेग्लिजेंस ऑफ द क्रू हो गया, रिपेयर्स हो गया, फिर पोल्यूशन हो गया, थर्ड पार्टी क्लेम्स भी हो सकती है। फिर ये 3/4% ऑफ कोलिजन लाइबिलिटी। 3/4 का मतलब 4 को आपने 100 से डिवाइड किया, 25 × 3 75। नाउ अब आप आ जाए P&I क्लब। P&I क्लब करता है 1/4% ऑफ द कोलिजन लाइबिलिटी, यानी आपको कितना हो गया 25% हो गया। और यहाँ पर कोलिजन लाइबिलिटी हल एंड मशीनरी कर रहा है 75% कर रहा है। सो बाकी 25% कौन कर रहा है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी इंश्योरेंस कर रहा है। सो रिलेट्स टू डैमेज टू और फेलियर ऑफ द शिप्स और इक्विपमेंट्स, क्या करता है, कवर्स डैमेज टू द थर्ड पार्टी इक्विपमेंट एंड इन प्रॉपर्टी, ऑयल पोल्यूशन, कोलिजन लाइबिलिटी, ये P&I है। आपका जहाज़ है, आपका जहाज़ किसी रैक से टकरा गया, आपका क्या नाम है बॉय से टकरा गया, ये सब आपका P&I डील करेगा, ठीक है सब। अब है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ ऑयल मार्पोल IMO कन्वेंशंस वगैरह में क्या क्या चीज़ें हैं, कोर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए ये थे कि हमारे लोड लाइन का कन्वेंशन जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, टनेज का 69 का कन्वेंशन इंपॉर्टेंट था, आपका लोड लाइन का 66 का था, STCW 2010 का इंपॉर्टेंट था, सार सच एंड रेशियो का 79 का था, फिर आपका सेव कंटेनर जो था वो आपका 96 में आया था, सेल्वेज का 89 में आया था, IMO का जो है आपका आई थिंक 82 में लोग अपना रीऑर्गेनाइज किए थे, इससे पहले ये इम्को चल रहा था, सेल्वेज हो गया 89, स्वा भी शायद 89 का था। फिर उसके बाद आपका एंटी फाउलिंग का कन्वेंशन 2001 का मशहूर हुआ था। उसके बाद आपका जो कन्वेंशन कॉलेक्स का था 72 का, वो आपका फेमस था। ये फिर ISM का जो है कोड जो है 94 का था, फोर्स फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड है, IMDG कोड जो है वो आपका 94 का था, ठीक है सब। देखें ये सब चीज़ें क्यों होती हैं, ये सर्वे कितना टाइम हो गया, 6 मिनट हो गया, 8 मिनट, ओके कोई बात नहीं। देखिए सर्वे जो है ये करवाए जाते हैं, इज डन प्रायर टू चेंज इन चार्टर पार्टी एग्रीमेंट टू डिटरमाइन सीवर्दीनेस, एबिलिटी टू लोड, स्टोर या कैरी, केयर फॉर डिस्चार्ज कार्गो, होल्ड फोटोज या टेक इन बिल्जेस, फ्यूल क्वांटिटीज़, लूब ऑयल, लॉन्ग वेजेस। फिर हमारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होते हैं, फिर जहाज़ के सारे स्टोर्स वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव अगर चार्टर्स वगैरह आता है वो सब चीज़ें चेक करता है, ठीक है सब। देखिए फाइनली मैं सिर्फ ये बताया था कि प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी जो है उसका प्रॉपर चेक होगा। वो आके फर्स्ट कर लें आपके जहाज़ पे कोई इंसिडेंट हुआ है तो ऐसे नहीं होता है, उसकी प्रॉपर चेक लिस्ट होती है, वो पूरी चेक लिस्ट को फॉलो करता है कि अच्छा फर्स्ट कर लें, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई मूरिंग इंसिडेंट में एग्जाम्पल दे रहा है, मगर खाली मूरिंग इंसिडेंट में वो ऐसे थोड़ी बनेगा, क्यों है वहाँ क्या कि आपके सारे ब्रिज की लॉग बुक्स, ब्रिज के रिकॉर्ड्स चेक करेगा, क्या बंदों को पता था कि भाई ये इंसिडेंट हुआ है, टाइट्स वगैरह देखेगा, क्या बंदों ने फॉलो की थी टाइट्स, मूरिंग रोप क्यों सिलेक्ट हो गई, रेंडरिंग क्यों हुई। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि देखिए आइटम डेक का है, यानी आइटम जो है वो ब्रिज का नहीं है, इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, एक डेक का मूरिंग का इक्विपमेंट बता रहा हूँ। मगर P&I उस इंसिडेंट में भी आपकी इंडियन रूम की लॉग बुक्स, आपकी डेक की लॉग बुक्स, आपके सारे आइटम चेक करेगा, फिर आपकी मूरिंग की फाइल में जाएगा, फिर आपको बोलेगा अच्छा भाई बर्थ पे जहाज था, क्या मतलब ये इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से पुरानी सब चीज़ें फॉलो की या नहीं की, उस दिन में जहाज मतलब एक दिन पहले एंकर पे था, उन्होंने सब चीज़ें मॉनिटर की, आपके पुराने रिकॉर्ड चेक करेगा। मतलब कोई भी इंश्योरेंस क्लेम के जो पैसे मिलते हैं, आप बेशक अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, मगर प्रीमियम देने का ये मतलब नहीं है कि आपको आंख बंद करके आपके सारे पैसे दे देगा। पैसे देने में इतना आसान नहीं है, पैसे देने में प्रॉपर सबकी इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाती है, जहाज की साइड सब क्लियर हो जाती है, तभी पैसे मिलते हैं। कितना टाइम हो गया सर? 9:30। हाँ बस फाइनली मैं ये बता रहा था कि देखिए हर इंश्योरेंस में आपकी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे फायर एंड एक्सप्लोजन हो गया, आपका पैरल्स ऑफ द सी हो गया। अब जैसे रिसेंट जो इंसिडेंट्स हुए हैं, बॉयलर एक्सप्लोजन का VLCC का हुआ है, पैरल्स ऑफ द सी यानी जो आपका ये लाइव स्टॉक कैरियर का इंसिडेंट हुआ है,
ये सब चीज़ों को आपके हर इंश्योरेंस वाले भी, P&I वाले भी, कोलिजन लाइबिलिटी रिलेटेड टू डैमेज टू फेलियर ऑफ द शिप्स इक्विपमेंट, समझ गए ना क्या वजूहत थी, कवर डैमेज टू थर्ड पार्टी, यानी ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा एक हमारे पास एक और भी चीज़ इंश्योरेंस होता है FDD, फ्रेट डेमोरेट एंड डिफेंस क्लब भी होता है। तो यानी ये सब चीज़ों के जब क्लेम होगा तो इतना आसानी से क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा, आपकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद देखेंगे कि कौन सी पार्टी जो है वो क्लियर, किसकी गलती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है किसकी गलती थी, सही है सब, मतलब ये कोई चीज़ जो है नेग्लिजेंस थी, नेग्लिजेंस में कौन रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है सर, 10 मिनट हो गए सर आपके, चलें सर, थैंक यू वेरी मच।